नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार क्यों गिरा है, सबके सामने आ गया डेटा। एफआईआईज की सेलिंग। अच्छा, काफी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि एफआईआईज जाएंगे कहां, वापस तो यही आएंगे। भाई साहब, उस वापस आने से पहले कितना बेचकर चले जाएंगे और आपका सौदा कब कट जाएगा ये पता नहीं चलेगा। एंड रिजल्ट कभी भी मत देखो, एंड रिजल्ट बहुत बोरिंग होता है, बहुत बोरिंग। उस बीच की जो जर्नी होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग, डरावनी, सस्पेंस, थ्रिल सब कुछ होता है। एंड आपको पता चल जाए, एंड कभी भी सोचोगे ना बहुत ही सिंपल शॉर्टेड लगेगा, चाहे किसी भी चीज का सोचना। एक बार मैंने वीडियो भी बनाई थी कि हम लोग क्या गणित लगाते हैं कि विप्रो के शेयर हमने 10,000 रुपए का 1980 में लिया होता तो आज 500-700 करोड़ के आदमी होते, राइट। विप्रो वो 10,000 का कितनी बार उसने 20,000 किया होगा, कितनी बार वो 5,000 रह गया होगा, फिर ऊपर आया होगा, फिर नीचे। ये गणित ही खराब है। आप स्टेडियम में मैच देखने जाते हो, क्यों जाते हो? वो थ्रिल देखने, वो जो कुछ हो रहा है मैच को सपोर्ट करने। वो एंड में मैं बता दूं कि भाई साहब इंडिया जीतेगा, बस सुन लिया, खेल खत्म। कोई टीवी मत देखो। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। शेयर की जर्नी में उसके साथ आप कितने लंबे, आपको क्या लगता है कि विप्रो नॉर्मली हर समय बुलिश रहे होंगे? सब छोड़ दो, अभी रिसेंटली 2 साल में देख लो, विप्रो जब चल रहा था ना तो सबसे बड़े रिटर्न्स विप्रो ने दिए। 750 रुपए तक विप्रो का शेयर गया था, ठीक है जी, 750 तक। फिर जब गिरा तो सबसे खराब प्रदर्शन विप्रो का रहा दोस्तों। 380, 400, 350 रुपए तक आ गया विप्रो का शेयर। कोई पूछ नहीं रहा था। हमने भी वीडियो बनाई थी कि कंपनी में इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आज की डेट में वापस विप्रो देख लो, नंबर्स के बाद 10% भागा। उस बीच में क्या हो रहा है वो मैटर करता है। तो फाइनल रिजल्ट कभी भी मैटर नहीं करता कि वापस तो आएंगे, एफआईआई जाएंगे कहां। अरे जहां आने से पहले क्या हो रहा है वो तो देखो भाई। इस बीच में आप टिक पाओगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है जी। देखो, एफआईआईज आए या ना आए, ठीक, भारत ग्रो करेगा तो पैसा बनेगा। अब भारत ग्रो करेगा और एफआईआईज नहीं आएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर ग्रो करने के बावजूद एफआईआईज नहीं आ रहे हैं तो 2 ही कारण है भाई साहब। उन्हें या तो कहीं और बड़ा पैसा बनाते हुए दिख रहे हो, या फिर उन्हें भारत के जो रूल्स, नियम, कायदे कानून पसंद नहीं आ रहे भाई। वो कह रहे हैं यार इतना टैक्स भरो, उतना उल्लंघन पालो, इससे अच्छा छोड़ना यार। उनके लिए कमी थोड़ी है बाजारों की। वो कोई भारत, इंडिया, चाइना थोड़ी देख रहे हो, दुनिया भर के बाजार पड़े हैं यार। जहां पैसा डालेंगे वहां पैसा बना लेंगे, इतना पैसा रखते हैं। तो प्रॉब्लम है ये, हमारी प्रॉब्लम ये है कि ये जो अभी देखो बजट आ रहा है, बजट में सब्सिडी का आंकड़ा अगर ज्यादा आ गया ना तो ये और एफआईआई इसको बाहर करेगा बाजार से। एफआईआई कहेंगे यार गवर्नमेंट तो पैसा गलत खर्च कर रही है, और हमारे देश में सब्सिडी बहुत जा रही है भाई साहब, आप सभी को तो पता ही है ना। फिस्कल डेफिसिट आ जाए, वो वित्तीय घाटा जिसे कहते हैं, तो वो वित्तीय घाटा क्यों आ रहा है भाई साहब? कहां पे पैसा खर्च करा जा रहा है सरकार के द्वारा? क्या कहीं बड़े अमाउंट में गलत जगह पैसा खर्च करा जा रहा है? गलत जगह का मतलब क्या है? गलत जगह का मतलब है फ्री पैसा जो लोगों को जाता है। ये जो नेता लोग इलेक्शंस के समय कह देते हैं सबके खाते में इतने इतने रुपए आएंगे, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, वोट भी मिल जाते हैं, लेकिन ये देश की इकोनॉमी के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है कि आप फ्री में किसी को पैसा दे रहे हो। वो फ्री में पैसा कहां से जा रहा है? सरकार थोड़ी दे रही है, आप कमा रहे हो, आपकी सैलरी से जो टैक्स जा रहा है वो जा रहा है, हम कमा रहे हैं हमारी, तो ये यहीं से पैसा जा रहा है भाई साहब। अब वो जो वित्तीय घाटा होता है उस घाटे को पूरा करने के लिए क्या करेगी सरकार? बाहर से कर्ज लेगी, कोई कंपनियों में बिकवाली करेगी अपनी सरकारी कंपनियों में, ये सारी चीजें ही तो होती हैं। तो ये सब बड़ा मैटर करेगा। तो बजट इस बार ना एफआईआईज के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि एफआईआईज इस बजट के बाद भारत में लौटेंगे या नहीं। क्योंकि भाई साहब अभी तो बहुत खराब माहौल है, वो किसी भी लिहाज में, किसी भी कीमत पे वापस नहीं आ रहे हैं देश में हमारे। कंटिन्यू बेसिस पे सेलिंग चल रही है और बड़े लंबे समय से चल रही है दोस्तों। ये मतलब 6-8 महीने से लगातार सेलिंग सेलिंग सेलिंग। वो ये कह रहे हैं कि मतलब आप खरीदो जितना खरीद सकते हो, हम बेच के दिखाएंगे कितना बेचेंगे। और काफी लोग ये भी कहते थे कि एफआईआईज ने बहुत बेच दिया। तो मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो बनाई थी अपने अंकुर उपाध्याय एसएमए वाले पे, एफआईआईज की सेलिंग करके। कुछ भी नहीं बेचा भाई साहब, 1-2% बेचा है अपनी टोटल पोर्टफोलियो। भाई साहब बहुत बड़ा माल लेके बैठे हैं, 70 लाख करोड़ का माल लेके बैठे हुए हैं भारत में। अभी भी वो हाईएस्ट एवर होल्डिंग्स चली गई थी उनकी एसेट्स की, जो सितंबर में लास्ट। तो बहुत है उनके पास माल, अगर वो बेचेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग कहते भले ही कि एफआईआईज के बिना डीआईज और रिटेल इन्वेस्ट कर ले, कुछ नहीं कर पाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो मैंने आपके लिए जनरल नॉलेज की बातें कर ली, वीडियो खिंच गई, स्ट्रेच हो गई, बट ये सारी चीजें मार्केट से रिलेटेड थी। आई थिंक आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा इजाफा ही हुआ होगा और अच्छी भी लगी होंगी चीजें। अगर बात करूं असली कारण की तो एफआईआईज हैं, एक बार फिर से बहुत बड़ा बेचकर गए हैं और डीआईज नहीं खरीद पाए हैं भाई साहब। 5,920 करोड़ की कैश मार्केट में सेलिंग है
ओवरऑल ये तो नेट फिगर हो गया 5,920 करोड़, ओवरऑल 15,903 करोड़ का बेचा, जिसके सामने 9,983 करोड़ का खरीदा, नेट फिगर 5,920 करोड़ का आया। डीआईआईज ने टोटल खरीदा है 14,355 करोड़, जिसके सामने 10,855 करोड़ बेच दिया, और नेट फिगर आया 3,500 करोड़ की बाइंग का। तो बहुत छोटी बाइंग रह गई आज एफआईआईज की सेलिंग के सामने, जिसकी वजह से बाजार डगमगा गया। और आज रिटेल भी नहीं खरीद रहा होगा। रिटेल पता है क्या खरीद रहा है, अभी मैं आपको बताता हूं। रिटेल खरीद रहा है जोमेटो, रिटेल लाइन लगा के कोशिश कर रहा है अभी खरीदने की। अरे 200 भी, अरे भैया रीजन तो समझ लो क्यों गिर रहा है। अगले 2-3 क्वार्टर और खराब पड़े मान लो आप, अभी लेने का मतलब ही नहीं बनता भाई। उछाल मार देगा, मेरे को ट्रोल कर दोगे चलेगा, लेकिन अभी पैसा नहीं लगाओगे तो पैसा बचा लोगे। और इस मार्केट में अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी दिख रही है और रुक भी गए तो एक अपॉर्चुनिटी छूटेगी, 10 तैयार खड़ी है, ये दिमाग में लेके चलो आप। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो अपॉर्चुनिटी आपको दिखी और वो चलेगी, उसी को देखते रहोगे, बाकी देखोगे ही नहीं। मत करो ये गलती, मत करो, पछताओगे। बहुत सारे शेयर्स ऐसे ऐसे भाव पे आ गए कि एक आज छूट भी गया ना, लाइन लगी पड़ी है। तो वेट करके ही पैसा लगाना, मैं ये कहना चाहूंगा, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं। अब कुछ स्टॉक्स ने, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, 2-3 दिन पहले नंबर आए थे, 278 पे रुपीस के भाव थे उस समय स्टॉक का। मैंने आपसे कहा नंबर्स खराब हैं, लोगों ने कहा भाई डिविडेंड एडजस्ट ही नहीं करा, गलत एनालिसिस, रॉन्ग एनालिसिस। मैं कोशिश करता हूं अपनी तरफ से कि अपने व्यूअर्स को मैं इन्वेस्टर समझता हूं पहली बात, और इन्वेस्टर्स को मैं ये कोशिश करता हूं कि अच्छी क्वालिटी का शेयर कभी ना बिके। लेकिन उस वीडियो में मैंने बोला कि एवरेज मत करना, अभी ये शेयर्स के नंबर खराब है, लेकिन कंपनी पे मुझे बड़ा भरोसा है, गिरावट में लेने का मौका तलाशना है। आज ये स्टॉक 250 आ गया, ठीक है, 260 है, माफ कीजिएगा। तो करेक्शन तो पूरे बाजार में चल रही है भाई साहब। तो एक नहीं 4 शेयर खड़े हो रहे हैं खरीदने वाले, बट आपको कब क्या लेना है उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। वन मोर थिंग, कभी भी फॉलिंग मार्केट में ना वन साइडेड नहीं लेना चाहिए, यानी एक बार में बल्क में नहीं, टुकड़ों में लो। अब जियो फाइनेंशियल की काफी लोग पूछेंगे क्या करें, अभी कुछ मत करो, वेट करो। जियो फाइनेंशियल अगर वापस से 280 हो जाए तो कोई दुख तो नहीं होना चाहिए आपको। पहले 278 पे ही ले रहे थे ना, अभी 260 है, तो आप बिल्कुल बॉटम पे नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन अगर कहीं से कहीं तक थोड़े कंफर्मेशन के संकेत आएंगे, मार्केट सेटलमेंट के संकेत आएंगे, एफआईआईज की सेलिंग रुकने के संकेत आएंगे, तो पैसा लगाएंगे हम बाजार में। अभी वेट करना चाहिए। बाकी जो एसआईपी के रूप में बाजार को देखते हैं कि भाई मेरी सैलरी है मैं तो लगाऊंगा, वो मस्ट लगाएं, जरूर लगाएं। उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो हर महीने लगा सकते हैं। कुछ लोग एक लिमिटेड पैसा शेयर बाजार को देते हैं, एक भाव पे लगाने का कहते हैं अब क्या करें यार, अब तो बेचना ही पड़ेगा कुछ, वो परेशान होते हैं हमेशा। टाइम टू टाइम हम लगा सकते हो तो जरूर लगाइएगा, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ये सारी अपॉर्चुनिटी है भाई, एट द एंड बाजार ऊपर ही जाएगा। मैंने क्या कहा, लास्ट रिजल्ट बहुत बोरिंग होता है, तो ऊपर तो चला जाएगा, लेकिन उससे पहले जितना नीचे जाएगा आप रोक के रखना और आप खरीद लेना, तभी फायदा है भाई साहब। मैं तो खुद लगाऊंगा मार्केट में पैसा, मैं तो आपको क्लियर बता रहा हूं, मेरा क्लियर सिद्धांत है, बाजार गिरेगा मैं पैसा लगाऊंगा, क्योंकि मैं हर गिरावट को खरीद सकता हूं और बहुत ही छोटे अमाउंट में लगाता हूं भाई, ऐसा नहीं है बल्क में लगाता हूं। और मेरा विजन है 3-5 साल तो कुछ नहीं करना मैंने, तो बस मैं ये भी आपसे भी यही कहूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।